हेलो स्टूडेंट, आई एम एजाज। रेस्ट टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो में हम लोग सीखेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव किसको कहते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन किसको कहते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन में क्या अंतर होता है, या पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउन कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। ये सारा चीज जो हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे, पहला टॉपिक क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव्स है, दूसरा क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। यहां पर दोनों टॉपिक में एक वर्ड बिल्कुल सेम है, पोसेसिव एंड पोसेसिव, दोनों सेम वर्ड है। ठीक है, पोसेसिव का मतलब क्या होता है, पोसेसिव का मतलब होता है अधिकार बताना, अधिकार जताना, अधिकार या फिर मालिकाना हक जताना। ये सब सारा चीज पोसेसिव से हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पर एडजेक्टिव्स और प्रोनाउंस दो जो है एक अलग वर्ड है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे अ पोसेसिव एडजेक्टिव कम्स बिफोर नाउन, नाउन के पहले हमेशा क्या आएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, दूसरा यहां पर देखेंगे अ पोसेसिव प्रोनाउंस रिप्लेस अ नाउन, नाउन को जो हटाएगा उसको क्या बोलेंगे, पोसेसिव प्रोनाउंस कहेंगे। ठीक है, ये तो छोटा छोटा बात हुआ। अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले एडजेक्टिव एंड प्रोनाउंस देखेंगे क्या होता है। सबसे पहला यहाँ पर हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड विच आर यूज्ड टू मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई जो वर्ड करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। प्रोनाउन का बात करेंगे तो यहाँ पर वर्ड्स विच आर यूज्ड टू रिप्लेस नाउन और फ्रेजेस, कहने का मतलब जो है नाउन को जो वर्ड रिप्लेस करता है, हटाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, आइए एग्जांपल से आपको समझाते हैं। ठीक है, यहां पर दो सेंटेंस दिया हुआ है, दिस इज माई पेन। ठीक है, यह मेरा पेन है। ठीक है, अब यहां पर जो पेन वर्ड है, ये पेन क्या है, ये नाउन है। क्या है, नाउन, ये एक नाम है, तो ये क्या हुआ, नाउन हुआ। अब यहां पर जो माई जो वर्ड है, वो माई क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है जो कि पेन का जो है विशेषता को बतलाता है। ठीक है, यहां पर माई का मतलब क्या है, अधिकार बता रहा है। ठीक है, माई का मतलब क्या होता है, अधिकार। जैसे मेरा पेन है तो हम जिसमें उसमें क्या मालिकाना हक जता रहे हैं कि ये मेरा पेन है, तो अधिकार बता रहा है। तो कोई भी नाउन, नाउन के पहले जो एडजेक्टिव आता है, अधिकार बताता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, उसी का ये दूसरा वाक्य, दूसरा सेंटेंस अगर हम देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, दिस इज माइन। इसको हम ऐसे भी इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस पेन। ठीक है, दिस पेन इज माइन। ठीक है, दिस पेन इज माइन। अब यहां पर कुछ कुछ समझने वाली बातें हैं और यहीं पर क्लियर हो जाएगा कि पोसेसिव एडजेक्टिव किसको कहते हैं और पोसेसिव प्रोनाउन किसको कहते हैं। तो कोई भी नाउन के पहले जो एडजेक्टिव आता है, जो अधिकार व्यक्त करता है, नाउन के पहले होता है, वो क्या कहलाता है, पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, जिसमें अधिकार का बात होता है। ठीक है, उसी तरह दोनों का सेम मीनिंग निकल रहा है, दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है, या दिस पेन इज माइन, या दिस इज माइन, ये सारा चीज का जो है सेंस बिल्कुल सेम निकल रहा है। अब यहां पर क्या दिया है, दिस पेन इज माइन। अब यहां पर जो माइन जो है, ये क्या है, ये पेन को हटा दिया है उसके स्थान से, मतलब जो है ये माइन जो है एक प्रोनाउन है। ठीक है, जो कि सिंगल वर्ड आता है और हमेशा क्या होता है, अंत में, एंड में लगता है। ठीक है, ये ज्यादातर सेंटेंस में एंड में आता है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर प्रोनाउन के बाद नाउन वर्ड कभी नहीं आता है। ठीक है, कभी नहीं आता है। और यहां पर अगर हम पोसेसिव एडजेक्टिव का बात करें तो यहां पर नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, अधिकार जताने वाला। तो यहां पर जो माई क्या हुआ, पोसेसिव एडजेक्टिव हुआ, और यहां पर माइन अकेले वर्ड आया है जो कि इस पेन को यहां से हटा दिया है। ठीक है, जो कि नाउन को हटा के प्रोनाउन आता है और सेम मीनिंग निकलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जिसमें यहां पर माइन का मतलब क्या निकल रहा है, अधिकार व्यक्त करना हो रहा है। ठीक है, तो अगला हम लोग देखेंगे, इसी का हम लोग आगे देखेंगे। पहले चार्ट्स पेपर देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे आई का क्या होता है, यहां पर आई देखते हैं तो आई का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है। ठीक है, और पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन होता है, और ये हमेशा अंत में आता है। ठीक है, उसके बाद यू का क्या होता है, योर होता है, और पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, योर्स होता है। ठीक है, उसी तरह ही का क्या होता है, एडजेक्टिव हिज होता है, और इसका पोसेसिव प्रोनाउन भी क्या होता है, हिज ही होता है। ठीक है, उसके बाद सी का क्या होता है, हर होता है, और पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हर्स होता है। ठीक है, उसी तरह वी का क्या होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव आवर होता है,
और पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, आवर्स होता है। उसी तरह यहाँ पर दे का क्या होता है, देयर और देयर्स होता है। और लास्ट ईट, ईट का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है ईट्स और पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो है पोसेसिव प्रोनाउन जो है ये 6 है, सिर्फ ये 6 ही है। माइन, योर्स, उसके बाद हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स, ये सब सारा क्या कहलाता है, पोसेसिव प्रोनाउंस कहलाता है, जो कि अधिकार बताने के लिए व्यक्त किया जाता है और इसके पीछे जो है कोई भी नाउन वर्ड ऐड नहीं होता है, ये वाक्य का अंत वर्ड होता है। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें पोसेसिव एडजेक्टिव का, तो यहां पर 7 होता है, जैसे यहां पर माई, आवर, हिज, हर, आवर, देयर्स, उसके बाद इट्स, ये सब सारा चीज क्या है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। अब आइए आपको जो एग्जांपल से समझाते हैं कि क्या है। सबसे पहले यहां पर हम लोग देखेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव कौन कौन सा है। जैसे यहां पर जब माई की बात करें तो माई में क्या क्या हो सकता है, मेरा, मेरी या फिर मेरे हो सकता है। आवर का अगर हम बात करें तो हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों के इत्यादि, ये सब हो सकता है। योर का मतलब क्या होता है, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, आप लोगों का, उन तुम लोगों का इत्यादि, सब सारा चीज योर का मतलब होता है। हिज का मतलब क्या होता है, उसका, उसकी, उसके, पुरुष जाति के लिए यूज होता है। ठीक है, उसका बाद हर का बात करें तो उसका, उसकी, उसके, स्त्री जाति का, लड़की के लिए यूज होता है। ठीक है, इट्स का क्या, इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, फिर उसके निर्जीव वस्तु या फिर छोटे जीव जंतु के लिए जो है किसका यूज होता है, इट्स का यूज होता है। देयर्स का किसका यूज, देयर का मतलब क्या होता है, इनका, इनकी, इनके, उसके बाद उनका, उनकी, इन लोगों का, उन लोगों का इत्यादि के लिए किसका यूज होता है, देयर्स का यूज होता है। ये सब सारा चीज क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। इसी का हम लोग जो दूसरा देखेंगे वो क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन में हम लोग क्या देखेंगे, 6, सिर्फ 6 है। जैसे माइन, माइन का मतलब क्या होता है, मेरा होता है। आवर्स का मतलब हमारा होता है। योर्स का मतलब तुम्हारा होता है। हिज का मतलब उसका होता है। हर्स का मतलब उसका होता है और देयर्स का मतलब उनका होता है। ये 6 ही, ये 6 क्या है, पोसेसिव प्रोनाउंस होता है। पोसेसिव प्रोनाउंस क्या होता है, नाउन्स को सेंटेंस से हटा के ये जो है अकेले वर्ड आ जाता है। अब हम लोग इसी का एग्जांपल के साथ जो है एक एक करके क्लियर करेंगे। यहां पर सबसे पहला हम लोग देखेंगे माई, यहां पर माई है। ठीक है, माई, तो इसका उपयोग देखते हैं। दिस इज माई बुक, यहां पर एक सेंटेंस है, दिस इज माई बुक। यहां पर जो बुक क्या है, बुक एक जो है नाउन है, नाउन से पहले जो है एक वर्ड आया है, इसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। अब ये माई का मतलब क्या, यहां पर अधिकार शो कर रहा है, अधिकार बता रहा है, दिस इज माई बुक, यह मेरा किताब है। ठीक है, तो यहां पर अधिकार शो कर रहा है और यहां पर एडजेक्टिव के जस्ट बगल में नाउन है, तो उसी को नाउन के पहले जो एडजेक्टिव रहता है, अधिकार शो करता है, अधिकार बतलाता है, वो क्या होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे यहां पर इज दिस योर अम्ब्रेला, क्या यह तुम्हारा छाता है, तो यहां पर जो है अम्ब्रेला एक नाउन है, नाउन के पहले जो योर है ये क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। जैसे यहां पर शर्ट का बात करें, शर्ट से पहले क्या है, हिज है, तो हिज क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। जैसे कार, कार के पहले क्या है, यहां पर हर, उसकी कार है। ठीक है, तो यहां पर हर वर्ड है, ये हर क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। यहां पर जो है हाउस का बात करें तो हाउस से पहले क्या है, आवर, ये जो है हमारा घर है, इस तरह से वर्ड है, तो हमारा ये जो है अधिकार शो कर रहा है, अधिकार बतला रहा है, तो आवर जो वर्ड है ये क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। जैसे यहां पर लैपटॉप का बात करें, इट इज देयर लैपटॉप, ये उन लोगों का लैपटॉप है, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहां पर जो देयर वर्ड है जो लैपटॉप में अधिकार बतला रहा है, ये सब क्या सारा चीज क्या कहलाता है, पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। यहां पर हमेशा याद रखिएगा कि पोसेसिव एडजेक्टिव बाद में नाउन वर्ड हर हाल में आता है। ठीक है, इसी का आगे देखते हैं यहां पर पोसेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, यहां पर पोसेसिव प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन कौन सा वर्ड होता है, नाउन को हटा देता है। ठीक है, उसके जगह में कोई और वर्ड आ जाता है, वो क्या होता है, प्रोनाउंस होता है। तो यहां पर पोसेसिव प्रोनाउंस 6 टाइप का होता है, माइन है, योर्स है, हिज है, हर्स है, आवर्स और देयर्स है, ये 6 टाइप का क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउंस होता है। तो यहां पर अगर हम बात करें एग्जांपल का, तो दिस इज माइन, अब यहां पर हम बात करें तो माइन वर्ड जो है ये अधिकार को बता रहा है और इसके साथ कोई भी नाउन वर्ड नहीं है, तो नाउन वर्ड रहेगा वो क्या होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, और नाउन वर्ड नहीं जुड़ा हुआ रहता है वो क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन होता है। अब इसके पीछे कोई भी नाउन वर्ड नहीं रहेगा। या ऐसे इसको हम ये एग्जांपल को ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस बुक इज माइन। अब यहां पर जो है बुक क्या आगे है और माइन वर्ड के साथ कोई भी नाउन वर्ड नहीं ऐड है, तो उसी को क्या बोलते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहां पर योर्स, इज दिस योर्स, क्या यह तुम्हारा है। जैसे हिज है, ठीक है, यहां पर हिज है, दैट इज हिज, यह वह उसका है। उसके बाद हर्ष है, दिस इज हर्ष, यह उसका है। उसके बाद आवर्स, इट इज आवर्स, यह हमारा है। तो यह अधिकार शो करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहां पर जो है प्रोनाउंस के साथ, पोसेसिव प्रोनाउंस
प्रोनाउंस के साथ कोई भी नाउन वर्ड जो है ऐड नहीं रहता है, नाउन्स को हटा के ये वर्ड आता है। तो जो वर्ड नाउन को हटा के यूज किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, पोसेसिव प्रोनाउंस, जो कि अधिकार बतलाने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यहां पर आगे एग्जांपल देखते हैं। यहां पर क्या दिया है, पोसेसिव एडजेक्टिव एंड पोसेसिव प्रोनाउंस, जिसको हम ऐसे ही बना सकते हैं। जैसे यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है, तो इसको कैसे बनाएंगे, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन हो गया। इसी का जो है पोसेसिव प्रोनाउंस अगर हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, दिस पेन। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे, दिस पेन इज माइन, यहां पर माइन वर्ड आ जाएगा, इसके साथ कोई भी नाउन वर्ड ऐड नहीं रहेगा। ठीक है, तो दूसरा देखेंगे क्या है, दिस इज, यह मेरी गाय है, दिस इज माई काउ। ठीक है, दिस इज माई काउ, यहां पर माई के साथ जो है नाउन वर्ड ऐड है, तो ये क्या होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। लेकिन यहां पर हम कैसे बनाएंगे, यह गाय मेरी है, तो दिस काउ इज माइन। ठीक है, इसको हम ऐसे बनाएंगे, तो यहां पर माइन वर्ड के साथ कोई भी नाउन वर्ड जो है ऐड नहीं है। ठीक है, तो यहां पर फिर आगे देखेंगे, यह हम लोगों का स्कूल है। ठीक है, यह हम लोगों का स्कूल है, तो दिस इज आवर स्कूल। ठीक है, दिस इज आवर स्कूल, जो कि हम लोगों का है, तो यहाँ पर स्कूल नाउन है, नाउन के पहले यहाँ पर जो आवर वर्ड आया है, तो इससे अधिकार व्यक्त हो रहा है, तो ये अधिकार वर्ड जो है व्यक्त हो रहा है, तो उसके वजह से ये क्या होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। यहाँ पर इसी को हम कैसे बनाएंगे, यह स्कूल हम लोगों का है, तो दिस स्कूल इज आवर्स। ठीक है, दिस स्कूल इज आवर्स, यहां पर आवर्स के साथ कोई भी नाउन वर्ड ऐड नहीं है। ठीक है, उसके बाद यह मेरी पुस्तक है, तो दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यहां पर किताब एक नाउन है, उसके साथ माई वर्ड ऐड है, तो इसको हम लोग माई को क्या बोलेंगे, पोसेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे। यह पुस्तक मेरी है, ठीक है, तो दिस बुक इज माइन। ठीक है, दिस बुक इज माइन, तो यहां पर माइन वर्ड जो है उसके साथ कोई भी नाउन वर्ड ऐड नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोसेसिव प्रोनाउंस कहेंगे। तो आशा करते हैं कि वीडियो में जितना सारा टॉपिक जो है कवर किया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरह से इंग्लिश से जुड़े वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।